Hello student, this is question number 3 from the exercise 6.4 of NCERT class 10th. इस क्वेश्चन में हमें एक डायग्राम दिया गया है, ठीक है। टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC इफ AD इंटरसेक्ट BC एट O, ठीक है। तो ये दो ट्राइंगल हैं ABC और DBC, सेम बेस पे बने हुए हैं और इसमें हमें प्रूव करना है कि एरिया इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो A रेशियो DO होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ए से AP परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BC पे और D से ये DM ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और अब वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये क्या है, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला। तो बेस हमें BC मालूम है और इसकी हाइट हमने ये परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, यही हाइट होगी इसकी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, ये क्या होगा, इक्वल टू हाफ इंटू BC डिवाइड मल्टीप्लाई AP, ठीक है। ये क्या हो गया, AP परपेंडिकुलर हाफ इंटू BC सेम बेस है और इसका परपेंडिकुलर क्या हो गया DM, ठीक है। अब यहाँ से ये पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, AP डिवाइडेड बाई DM, ठीक है। अब हमें AP डिवाइडेड बाई DM को क्या AO डिवाइडेड बाई DO प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए अब देखेंगे हम इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल DMO, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो एंगल APO इक्वल टू एंगल DMO, ये क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। दूसरा एंगल AOP इक्वल टू एंगल DOM, ये क्या अपोजिट एंगल हो गए, अपोजिट एंगल्स। तो दो एंगल सेम हो गए, इसका मतलब ये ट्रायंगल्स कैसे होंगे, APO सिमिलर टू ट्रायंगल DMO, दूसरा ट्रायंगल है हमारा DMO, ठीक है। सिमिलर है बाई AA एंगल सिमिलरिटी, क्या लग रहा है यहाँ पे, एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें इनके साइड्स का रेशियो इक्वल हो लिख सकते हैं, तो ये आएगा हमारे पास क्या, AP डिवाइडेड बाई DM इक्वल टू AO डिवाइडेड बाई DO, ठीक है। तो ये आ गया, हमने एरिया का रेशियो ऊपर फाइंड कर चुके थे। सो दस एरिया ऑफ ABC divided by area of DBC equal to AO by DO. This is the proof for this question.